व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी लोकेटर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं डीएच फेज 5 लाहौर में लोकेटेड ये घर, जो कि एक कनाल के एरिया से कुछ एरिया पे ज्यादा बनाया गया है, यानी 21.5 मरला इस घर का टोटल कवर्ड एरिया है। कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट होने के साथ साथ डिमांड ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 32 CR, यानी 32 करोड़। एक कनाल से ज्यादा की प्रॉपर्टी की डिमांड की जा रही है। 7 बेडरूम्स इसमें आपको मिल जाएंगे और उसके साथ साथ व्यूअर्स रूफ टॉप भी आपको मिल जाएगी और रूफ टॉप के साथ आपको बेसमेंट में पूल भी मिलेगा और ब्रांडेड फर्नीचर और डबल हाइट टीवी लाउंज भी मिलेगा। बहुत कुछ है इस घर में दिखाने के लिए। ये घर आपको बहुत कुछ ऑफर करता है। एज यू कैन सी द ह्यूमंगस साइज ऑफ दिस फसाड, जहां पे सारी की सारी टाइलिंग की गई है। प्रोफाइल लाइटिंग भी कंप्लीट नजर आ रही है और बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को यूज किया हुआ है। हाउस इज कंप्लीटली सिक्योर्ड विद इलेक्ट्रिक फेंसिंग एंड सिक्योरिटी कैमराज और यहां पे आपको वन बटन प्रेस करते ही इसका ओपन एंड क्लोज डोर भी मिलता है। तो बातें कम करता हूं, घर के अंदर अब आपको लेके जाता हूं। सो कम विद मी, लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस। और यहां से मैं अब आपको इस घर के अंदर लेके जाने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि यार ये घर दिखता कैसे। डिजाइनर डोर से व्यूअर्स मैं आया हूं इस घर के अंदर और एंटर होते ही मुझे नजर आने लगे हैं इसके राइट और लेफ्ट साइड पे लगाई गई है ब्रांडेड टाइल्स और जिसके अंदर ब्रास को इंजेक्ट किया गया है। फ्लोरिंग बहुत बड़े साइज की 3D टेक्सचर टाइल्स की गई है और यहां से हम इसका प्रॉपर हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। आपने एंटर होना है तो लेफ्ट साइड पे बहुत ही क्यूट किस्म का इसका ये पाउडर रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं टाइल्स हैं और ऊपर पैनलिंग की गई है और रोप लाइट के साथ साथ ऊपर ब्लेड लाइट्स का भी यूटिलाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेशियस इसका ये लॉबी का एरिया है। यही वो एडवांटेजेस हैं जो आपको एक कनाल से ऊपर के एरिया पे देखने को मिलते हैं, यानी यहां पे स्पेस बहुत खुली डुली आपको मिल जाती है इसका लॉबी की स्पेस की। व्यूअर्स, ये इस घर का ऑफिस रूम है। यू कैन कॉल दिस रूम ऑफिस और स्टडी और व्हाटएवर यू वांट। ये अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इस जगह को यूटिलाइज बेटर कर पाएंगे। सेंटर कंसोल ऑब्वियसली इनहैंस कर रहा है इसकी ब्यूटी को और मैं यहां से एंट्री ले रहा हूं इसके ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो कस्टमाइज डोर, जिसमें ब्रास के ही कस्टमाइज हैंडल्स हैं और सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गई हैं। तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 लोग आराम से खुला डुला बैठ सकते हैं और वॉल के ऊपर ज्यूट वॉलपेपर है। ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑब्वियसली खूबसूरती को इनहैंस कर रही है और इधर से खड़े होकर जब मैं सामने देख पा रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो आपके पास 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। सामने पार्टीशन की गई है। इधर से ये 11 फुट से ऊपर के दरवाजे हैं, इनको स्लाइड करके आप ओपन करते हैं तो डबल हाइट इसका टीवी लाउंज आ जाता है। आइए मेरे साथ हम यहां से आगे फर्दर बढ़ते हैं। इधर से बाहर आ गए तो ये है इसका लिफ्ट एरिया। घर का फ्लो आप चेक कर रहे हैं कि कितना जबरदस्त है। लिफ्ट को ऐसी जगह पे प्लेस किया गया है कि आपके घर की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, ना वो लाउंज की एक्सेस ले रही है, ना ड्राइंग की, ना किसी भी डाइनिंग एरिया से नजर आता है। व्यूअर्स, डबल हाइट लाउंज की अगर बात करें ना तो इस वक्त ये ट्रेंड तो कॉमन हो ही चुका है डीएचए में, लेकिन जिक्र करने वाली बात यह है कि डबल हाइट लाउंज को भी इस तरह से बनाना कि वहां बैठने को भी दिल करे और वहां पे टाइम क्वालिटी को स्पेंड भी करने को दिल करे, वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है। उस तरह की चीजें आपको सिर्फ यहां पे मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे कितने बड़े बड़े साइज के बुक मैच टाइल पैटर्न्स को लगाया गया है एंड एज यू कैन सी यहां पे एचवर्ड्स की बैजिंग भी की गई है और बहुत बड़े साइज के एलईडी को प्लेस किया गया है। वॉल पे कंप्लीटली ऊपर तक ज्यूट वॉलपेपर्स हैं और वॉल माउंटेड कर्टन्स को लगाया गया है और सीलिंग पे वुडन है। ये सारी ओरिजिनल वुडन सीलिंग पे लगाई गई है और उसी के साथ साथ ये शैंडिलियर भी कस्टमाइज है जो कि इस घर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इधर से मैं आगे बढ़ते हैं तो ये जो सामने नजर आने वाला एरिया है ये भी सारा ज्यूट वॉलपेपर के साथ यहां पे कवर किया गया है और ऊपर आप देखेंगे वुडन है, ब्लेड लाइट्स हैं एंड ये है इसका स्लाइडिंग डोर। इसको मैं ओपन करता हूं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं इस घर का पहले मेन किचन के साथ मौजूद वर्किंग किचन। यानी ये है व्यूअर्स मेरा जो है ना मेरा फेवरेट एरिया है ये, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का एक शेफ लेवल का किचन है। इधर आप देगे भी बना सकते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पतीले भी बना सकते हैं। तो अगर आपकी जगह मैं हूंगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी इस तरह के घर ऑन करने की काबिलियत दे, आमीन लिख दीजिएगा। तो मैं तो भाई शेफ को जो हायर करूंगा ना, मैंने तो उन्हें कहना है कि भाई मुझे मजे मजे के खाने बना के दो, मुझे बाहर जाना ही ना पड़े। और एज यू कैन सी फुली इक्विप्ड किचन है कि हाइट्स बहुत जबरदस्त रखी गई हैं। बेकिंग माइक्रोवेव अवन है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है और 1 पीस कोरियान का काम है और सॉफ्ट टच के साथ आपको सारे इसकी ये एक्सेसरीज मिलती हैं। ब्लम की एक्सेसरीज यहाँ लगाई गई हैं और ऊपर हायर कंपनी का एसी भी आपको मिल जाता है। व्यूअर्स, किचन से बाहर आते हैं तो सामने ये जो वॉल है ना, अब आप ये देखें कि पैनलिंग पे कितने खूबसूरत यहाँ पे डेकोर के एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, विच इज डेफिनेटली लुकिंग अमेजिंग व्यूज। और लुकिंग अमेजिंग व्यूज ये क्या होता है, सॉरी फ्लो में निकल जाता है। ये देखें जी, ज्यूट वॉलपेपर्स, पीछे देखेंगे वुडन का काम है और ये है इसका गेस्ट बेडरूम। और गेस्ट बेडरूम में अगर हम देखें ना तो व्यूअर्स लाइट टोन्स हैं और वॉल पे लगाया जाने वाला ना जो ये वॉलपेपर है ये ऐसे लगता है कि जिस तरह टाइल को लगाया गया, बट इट्स एन एक्चुअल वॉलपेपर।
और बेड वॉल पे वुडन के साथ ब्लैक मर्करी ग्लास, बहुत ही खूबसूरत कर्व नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ आप ऊपर देख सकते हैं सीओबी लाइट्स हैं और ओवरऑल जो इसकी थीम बनाई गई है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और इसके बैक साइड पे अटैच्ड वॉशरूम के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ब्रेकिया वैन गॉज इसके ये स्टाइल का नाम है, इस कैटेगरी का नाम है, जो कि एचवर्स की जानिब से यहां बैच की गई है। और आप देख ही सकते हैं कि एक डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल यहां मिलता है। क्यूबिकल शावर रूम के साथ ही बड़ी खूबसूरत स्पेस है। एंड एज यू कैन सी कि यहां पे AW ने भी कोलैबोरेशन की है, यानी यहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स ने काम किया है मिलकर। देन ऑब्वियसली वो अपनी बैजिंग तो करेंगे ही ताकि लोगों को पता तो लगे। लोगों को पता वैसे भी लग ही जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज और एक अच्छी क्वालिटी की चीज में फर्क विजिबल करना बंदे के लिए आसान होता है। जो बंदा रोज रोज देखने वाला हो ना भी हो तो फिर भी एटलीस्ट आइडिया हो ही जाता है। व्यूअर्स, ये है इसका मास्टर बेडरूम। अब यहां पे अगर प्लेसमेंट की बात करें ना तो कॉफी चेयर्स आपको साइड पे मिल रही हैं और इधर भी एक अच्छी खासी स्पेस है और सेम बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी का इंटीरियर है। डार्क टोन्स को यहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्लेंड किया गया है। फ्लोरिंग वुडन की रखी गई है, कर्टन्स वॉल माउंटेड है और ये है व्यूअर्स इसकी मीडिया वॉल और मीडिया वॉल की बैक साइड पे इसका वॉशरूम। यहां पे अगर आप देखें तो ऑसिडो नैरो जो कि इसकी स्टाइल का नाम है, जिसमें अगर आप देखें ना तो ग्लॉस नजर आता है और पॉपअप फील होता है, ऐसा लगता है कि ये निकल के अभी बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये जो सामने ल्यूस गोल्ड कैटेगरी की टाइल लगाई गई है व्यूअर्स, ये जिस तरह मोज़ैक होता है ना उस टाइप की है, लेकिन ये टाइल है ही कुछ और। मतलब ये लगता ही नहीं है टाइल है, पता नहीं क्या ही चीज बना दी है, बहुत यूनिक चीज लगती है। और सेम वही टाइल जो आपने सामने देखी आपको यहाँ एक्सपीरियंस होगी। और बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि वन स्टेप आप ऊपर होकर इसमें एंटर होंगे, यानी पानी बाहर नहीं आने वाला किसी भी तरीके से। वार्डरोब सेक्शन पूछ रहे हैं तो वार्डरोब सेक्शन है जी यहाँ पे, यानी बिल्कुल सामने अगर आप आ जाएं और सेम एज इट इज अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे इसका वार्डरोब सेक्शन भी मिल जाता है। सो व्यूअर्स, दिस इज द कंप्लीट हाउस टूर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड एट द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ DH फेज 5 लाहौर। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको वतीन चौक मिल जाता है। कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसके लेआउट प्लानिंग्स की गई हैं। सो ये है ग्राउंड फ्लोर। नाउ कम विद मी, लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्दर प्लान ऑफ दिस हाउस और देखते हैं कि इस घर का अगला हिस्सा अब दिखना कैसा है। ऑब्वियस सी बात यह है कि नॉर्मल एक कनाल के घर की लॉबी से काफी ज्यादा स्पेशियस और बहुत ही खूबसूरत और ह्यूमंगस साइज का एक्सपीरियंस आपको इस एरिया में देखने को मिलता है। उसकी रीजन ही यही है कि 21.5 मरला के ये प्लॉट का एरिया है। एज यू कैन सी यहां पे सारी सामने टाइल्स को लगाया गया, ऊपर सीओबी लाइट्स हैं, प्रोफाइल लाइट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट किया गया है ब्रास के काम का। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्लीक तरीके से यहां पे शैंडिलियर फॉल कर रहा है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो नीचे फ्लोर पे बहुत बड़े साइज की टाइल्स हैं एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट बेडरूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर। और जब आप इसमें एंटर हो रहे हैं तो आपको आइडिया हो ही रहा है कि डार्कर टोन्स का बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड इस घर के अंदर है। लाइफ टाइम टाइमलेस खूबसूरत डिजाइन, सीलिंग पे देखेंगे तो खूबसूरत पैनलिंग, रॉब लाइट और उसके साथ सीओबी लाइट्स भी हैं और नीचे फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की गई है। अगर आप इसकी बेड वॉल के सामने मौजूद मीडिया वॉल भी देख लें तो यहां पे भी टाइल्स और बॉर्डर पे सारा खूबसूरत काम किया हुआ है। सो कम विद मी, आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका वॉकिंग क्लोजेट। बहुत कम घरों में आपको यह सीन मिलता है, यानी ये कितने बड़े साइज का बेडरूम और उसके साथ ही आपको इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी वार्डरोब की स्पेस मिलती है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो वॉशरूम में बिल्कुल सामने क्यूबिकल शावर एरिया है और आगे जब जाते हैं तो यहां पे भी बॉर्डर पे खूबसूरत काम है, ऊपर तक टाइल्स हैं, ब्लेड लाइट्स लगाई गई हैं और सुपर ग्लोस्टी लाइफ टाइम वारंटी वाली ये टाइल है। और उसी के साथ पेंडेंट लाइट्स का भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, निश की स्पेस मौजूद है और खूबसूरत आपको पूरे घर के अंदर डिजाइन थीम फॉलो करती हुई नजर आती है। व्यूअर्स, ये है इस घर का फर्स्ट बेडरूम, जिसमें ऑब्वियसली एक बहुत ही खूबसूरत सीन है क्योंकि इस वक्त जितने भी और घर हैं, चाहे वो भी बेसमेंट पूल वाले घर हैं, लेकिन उनमें कहीं पे भी इस तरह का इतने बड़े साइज का बेडरूम और इतने बड़े साइज की वार्डरोब के साथ इतना स्पेशियस वॉशरूम आपको नहीं मिलता है। सो व्यूअर्स, ये है इसका लिफ्ट का एरिया और लिफ्ट का एरिया आप देख सकते हैं यहां पे भी कंप्लीटली टाइल्स हैं, यानी एक एक जगह पे आपको डिटेलिंग खूबसूरत तरीके से नजर आने वाली है। एंड व्हेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर तो मुझे आइडिया हो ही रहा है कि भाई वन पीस कोरियान का काम, ऊपर आप देखेंगे ब्लैक मर्करी ग्लास है और यहां से जब आप राइट साइड पे देखते हैं तो व्यूअर्स ये है इसका टीवी लाउंज, यानी और लाउंज को जिसको हम लिविंग एरिया भी बोलते हैं, कस्टमाइज शैंडिलियर यहाँ पे बहुत खूबसूरत विंड की फॉर्म में फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। सीलिंग पे खूबसूरत वुडन का काम है और सामने सारी की सारी एचवर्स की ब्रांडेड टाइल्स को लगाया गया है। क्या एक खूबसूरत किस्म का यहाँ पे स्नैरी क्यों नजर आ रहा है ना, प्रोफाइल लाइटिंग की फॉर्म में। इधर से आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, दो बेडरूम और मैं राइट साइड, ये है थोड़ा लाइटर, ये है थोड़ा सा डार्कर, बट लाइटर टोन वाले बेडरूम्स की पहले अगर बात कर लें तो यहाँ पे फ्लोरिंग लाइटर टोन की ही आपको वुडन की नजर आती है। और अगर आप इसके बेड
साइड पे देखते हैं तो फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको मल्टीपल डिजाइनिंग एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे वुडन है, यहाँ पे टाइल है और उसके साथ साथ बॉर्डर पे कोरियान का काम है और ब्लैक मर्करी ग्लास के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है प्रोफाइल लाइट को। ड्रेसिंग की स्पेस मौजूद है और उसके साथ साथ बहुत ही क्यूट सी स्पेस मौजूद है जिसको आप स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉशरूम की अगर बात करें तो वॉशरूम में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे ही आपको मिलती हैं बड़े बड़े डोर्स के साथ बनाई गई इसकी वार्डरोब का सेक्शन। एंड व्हेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू दिस एरिया तो बिल्कुल सामने है जी वित्रा कंपनी का वॉल कंसील्ड कमोड और क्यूबिकल शावर रूम यहाँ पे बनाया गया है। ब्लेड लाइट्स यहाँ लगाई गई है, नॉर्मली लोग सीओ भी लगाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें खूबसूरत इसका ये है एरिया जहाँ पे आपके सामने ये जो स्पेस मौजूद है इसको आप मिरर बोल सकते हैं, जो कि एलईडी मिरर है। व्यूअर्स, 2 बेडरूम्स हमने देख लिए हैं, अब मैं आपको इसका 3rd बेडरूम दिखाने वाला हूँ। और 3rd बेडरूम जो है ना वो देख के जो शख्स ये घर लेगा वो तो भाई यहाँ पे उनके जो घर का सबसे बड़ा बेटा या बेटी होगी ना, उन्होंने यही कहना है कि भाई ये बेडरूम मेरा और इसके अलावा मैंने ये बेडरूम किसी को देना नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि पता नहीं इन्हों की हो गया, क्यों नहीं गला कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों की है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट टाइमलेस कर्व्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं और पेंडेंट लाइट्स भी बहुत खूबसूरत फॉल कर रही हैं। ड्रेसिंग की स्पेस और डेकोर के एलिमेंट्स आउटस्टैंडिंग से लग रहे हैं। आइए पहले वॉशरूम दिखाता हूँ, फिर आपको मैं वो स्नैरिक दिखाता हूँ व्यू जिसके लिए मैंने इस तरह की बात की कि भाई लड़ाई नहीं होगी, बहस हो जानी है कि ये बेडरूम मुझे ही चाहिए। वॉशरूम की स्पेस देखें तो जबरदस्त रखी हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं AW की बैजिंग की हुई है, रोबर्टो कवाली ओरिजिनल। अगर आप लोग जानते हैं ब्रांडेड इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे तरीके से वेल नोन है और दुबई में भी बहुत बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, वहाँ पे रोबर्टो कवाली का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई ये वो व्यू है, यानी जब यहाँ से बाहर जाना है तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे है क्या। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिलता क्या है। घर के अंदर मौजूद ही आपको जब इस तरह का टेरेस मिल जाए तो $1 मिलियन वाली फील तो बंदे को आ ही जाती है। यानी सुबह की अगर चाय पीनी हो या रात की चाय पीनी हो या सुबह की कॉफी पीनी हो तो यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने घर के अंदर रहते हुए। तो व्यूअर्स, इस बेडरूम के साथ अटैच था ये इसका टेरेस जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको बहुत खूबसूरत व्यूज देने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी बैजिंग एच वर्क्स की गई है क्योंकि टाइल्स ये सारी उनकी जानिब से इस घर के अंदर लगाई गई है। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देख लिया है, इसका लाइफ टाइम एक्सेस देने वाला एक खूबसूरत ओपन टेरेस जो कि अटैच है। इसी के साथ घर का हाउस टूर तो कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको लेके चलता हूं इस घर के बहुत ही जबरदस्त सेक्शन में जो कि है इसका रूफटॉप। सो आइए मेरे साथ देखते हैं कि भाई इसके रूफटॉप पे आपको मिल क्या रहा है। लिफ्ट से बाहर आने पे ये खूबसूरत CNC का काम मुझे वेलकम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कोई बंदा आता है ना उसके ऊपर फूल बरसाया जाता है, मेरे ऊपर लोहा बरसाया जा रहा है यहाँ पे। व्यूअर्स, ये है जी इसका रूफटॉप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और रूफटॉप पे कंप्लीट आपको टाइलिंग नजर आएगी और यहाँ पे आपको आउटडोर फर्नीचर नजर आता है। एंड हियर यू कैन सी द अमेजिंग व्यू ऑफ दिस वतीन चौक, यानी आप वतीन चौक के कितने नियरेस्ट हैं। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इधर से मैं आपको इसका ये स्नैरिक व्यू भी दिखा देता हूँ। ये है इसका वो टेरेस का एरिया जो कि बेडरूम के साथ अटैच था। और व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा ये जो रूफ टॉप है उसका व्यू आपने कंप्लीट देख लिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बेसमेंट के एरिया में और बेसमेंट में जाके देखते हैं कि इसके बेसमेंट में है क्या और बेसमेंट में जाके इंशाल्लाह ताला इसका जो कंप्लीट हाउस टूर है वो हम करते हैं। सो कम विद मी, आइए इसके बेसमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं आ चुका हूं इस घर की बेसमेंट में एंड एज यू कैन सी आपको रेलिंग पे कंप्लीटली ग्लास और उसके ऊपर वुड नजर आती है। और नीचे आते ही आपको लेफ्ट साइड पे 4 स्टोव बर्नर यानी हॉट प्लेट नजर आता है और प्रॉपर किचन एड का ये इसका एरिया है। यहां से 1 स्टेप डाउन होना है तो नीचे बहुत ही खूबसूरत किस्म की टाइल है जो कि 3D टेक्सचर पॉपअप करके आपको दिखाती है। और स्टेयर्स के नीचे वाले एरिया पे भी आपको हर एरिया टाइल्स के साथ फिल्ड नजर आता है और उसमें ब्रास का काम और ब्रास के साथ आपको प्रोफाइल लाइटिंग की भी खूबसूरती एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है भरपूर तरीके से। व्यूअर्स, इस जगह को कंप्लीटली क्लोज किया गया है, यानी आप देख सकते हैं कस्टमाइज्ड डोर्स हैं। और जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये है इस घर का बेसमेंट का लाउंज। और ये लाउंज बहुत ही आला किस्म के साथ डिजाइन किया गया। उसकी रीजन ये है कि इसकी वॉल्स पे लगाए जाने वाला जो वॉलपेपर है वो सारा का सारा इंपोर्टेड शैंडिलियर कस्टमाइज्ड है जो कि आपको मिनी बॉल्स की फॉर्म में नजर आता है। और इधर आप देखेंगे एचवर्ड्स की बैजिंग है। बैक वॉल पे हर जगह आपको डिफरेंट एलिमेंट्स नजर आते हैं, यानी टाइल्स है, पैनलिंग है, वॉलपेपर है और उसके साथ बॉर्डर पे आपको कोरियान का काम मिलता है। इधर आपको एसी भी मिल जाता है। और इधर राइट साइड पे अगर आप आते हैं तो व्यूअर्स, आपके घर में अगर आप अपना प्राइवेट काम करना चाहते हैं, सुकून के साथ बैठ के ऑफिस के मामला देखना चाहते हैं तो आप यहां पे बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम इजीली कर सकते हैं। और ये है इस घर की मैजिकल स्पेस। इसको मैजिकल बोलने का पर्पस ये है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत से पूल देखे हैं लेकिन ये जो पूल एरिया है इसकी वेंटिलेशन और इसकी क्रॉसिंग इतनी आउटस्टैंडिंग है कि आप जब यहाँ आते हैं
तो आपको ऑब्वियसली इस घर की खूबसूरती का एक ये हिस्सा भी देखने को मौका मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो शावर रूम और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कमोड का सेक्शन भी मिल जाता है। सीलिंग में देखेंगे प्रोफाइल और ब्लेड लाइटिंग्स का यूज़ किया हुआ है और ये है एरिया इसका जो कि सारा का सारा क्लोज हो जाता है विद दिस स्लाइडिंग डोर। तो यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं। अब आप देखें डिटेलिंग किस कदर इस घर के अंदर है। सामने भी डाइल है, ऊपर भी वुडन है, ब्लेड लाइट्स लगाई गई है, इधर भी ऊपर तक टाइल्स को लगाया गया है। इवन तो फ्लोरिंग पे कंप्लीटली टाइल्स है। राइट साइड पे आप देखते हैं पार्टीशन है ग्लास की और मेरे लेफ्ट साइड पे है व्यूअर्स लिफ्ट जो कि ऑब्वियसली पूरे घर का फ्लो यहाँ से मैनेज करती है। और सेम यही टाइल का फ्लो आपको एंड तक नजर आता है, इवन के सीलिंग पे भी वुडन आपको नजर आती है। इस घर की बेसमेंट में 2 बेडरूम्स हैं, आइए पहला देखते हैं। और व्यूअर्स जिस कलर की मैंने शर्ट भी पहनी हुई है क्योंकि मेरा वैसे ही फेवरेट कलर है ऑलिव ग्रीन, वो ही कलर की यहाँ पे आपको वॉल के ऊपर डिजाइनिंग नजर आती है इन अ फॉर्म ऑफ जूट वॉलपेपर और इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इधर आप देखेंगे तो डिजाइनिंग एलिमेंट के लिए यहाँ मिरर का यूज़ किया गया है। पेंडेंट लाइट्स बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही हैं और यहाँ पे फ्लोरिंग आपको मिलती है टाइल्स की जो कि वुडन की फॉर्म में की गई है। वॉशरूम की बात करें तो स्पेस अच्छी यूज़ की गई है और 1 पीस कोरियान का काम किया हुआ है। यहाँ पे भी कंप्लीटली टाइल्स है और अगर आप ये स्क्वायरल मिरर देखें तो ये भी बहुत बड़े साइज का लगाया हुआ है। क्यूबिकल शावर रूम के बिल्कुल सामने आपको मिलता है वित्रा कंपनी का वॉल फिक्सिंग कमोड यानी कंसील्ड फिक्सिंग के साथ क्यूबिकल शावर रूम, रेन शावर और ऊपर एग्जॉस्ट फैन के साथ। व्यूअर्स ये है इस घर का फर्स्ट बेडरूम। और बेसमेंट का नॉर्मली क्या होता है कि जब इस तरह के घर होते हैं आपको बेसमेंट में होम थिएटर मिलता है, लेकिन इस घर में आपको थिएटर नहीं मिलता है। इस घर में आपको एक बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे आएंगे तो लाइटर टोन्स का यूज़ किया हुआ है और बेड वॉल पे अगेन बेजिंग आपको नजर आती है एचवर्स की क्योंकि पूरे घर में ही एचवर्स की टाइल है और कंप्लीट यहाँ पे बॉर्डर पे कोरियान का काम, बैक साइड पे वुडन का कंप्लीटली काम किया हुआ है। डबल ग्लेज विंडोज आपके इसके बेसमेंट के भी बेडरूम्स में देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे सिटिंग का एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंगली दिया गया है और ऑब्वियसली यहाँ से जब आप आगे आ रहे हैं तो एक बहुत ही क्यूट मिनिमल पैटर्न्स और टाइमलेस डिजाइन के साथ इसका वॉशरूम आपको मिलता है और जिसमें आपको सारा ट्रेवर्टिन टाइल्स का यूजेज नजर आएगा। और ये आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त किस्म के यहाँ पे डिजाइनिंग एलिमेंट यूज किया गया है। लोग सोचने वाली बात है कि भाई वॉशरूम के अंदर देखें जब डिजाइनिंग, जब पैसे, जब चीजों की बात आती है तो हर जगह पे आर्ट दिखाने का मौका मिलता है आर्किटेक्ट को भी और फिर मजा आता है उस तरह की प्रॉपर्टी को भी देखने का और आपको इस तरह से जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि भाई आखिर इस तरह की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती ही क्यों है। सो व्यूअर्स ये था हमारे इस घर का कंप्लीट हाउस टूर एंड करने से पहले लेट मी शो यू दिस एरिया व्हिच इज कॉल्ड स्टोर रूम। और स्टोर रूम की स्पेस भी इनफ है और इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत घर का हाउस टूर व्यूअर्स कंप्लीट होता है। इस घर की जो डिमांड है जैसा कि मैंने आपको बताया है 32 CR 32 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है एंड प्राइस इज नेगोशिएबल। मैं कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट कर दूं, इसमें बेडरूम्स आपको टोटल मिल रहे हैं 7, फुली बेसमेंट मिल रही है, 21.5 मरला का इसका प्लॉट एरिया है और इसकी डिमांड की जा रही है 32 CR और इसी के साथ साथ इसमें कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो फर्निशिंग की गई है एक लेवल के ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके। और इस घर की लोकेशन बहुत टॉप नॉच यार, ऐसी लोकेशन फेज 5 की कि लोगों की ख्वाहिश होती है यहाँ पे अरब रुपए की भी प्रॉपर्टी होगी ना, 2-2, 3-3 अरब की, तो वो भी बिकेगी। तो ये भी कुछ टाइम की मेहमान है प्रॉपर्टी, मुझे पता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इस घर की अगर आपने बेहतरीन डील लेनी है, एक अच्छी प्राइस पे डील लेनी है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। फी अमान अल्लाह।